If you're leaving, baby, let me down slowly. एक बार गॉड के फरिश्ते के पास चल के एक शख्स आया। वो शख्स गॉड के फरिश्ते से कहा कि हम ना एक बहुत बड़ा जुर्म करते हैं, क्या ये जुर्म है हमको ये भी नहीं पता है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ये गलती माफ़ हो जाएगा। तो गॉड का फरिश्ता उससे पूछा कि आप क्या करते हो। तो वो बोला कि हम अपनी पत्नी को मारते हैं, लेकिन बाद में हमको गुस्सा में पहले तो मार देते हैं, लेकिन बाद में हमको एहसास होता है कि हम गलत किए। क्या ये बहुत बड़ा जुर्म है, या फिर ये अगर है तो क्या ये माफ़ हो जाएगा। हालांकि वो इंसान जो था अच्छा था, क्योंकि उसको ये बात का एहसास हो गया कि भाई हम जो अपनी बीवी को बिना वजह मारते हैं, हालांकि भाई मारना तो बहुत बड़ा बात है यार। हाँ, ये तो मतलब बहुत आगे का बात है कि भाई अगर बहुत टेढ़ा खीर हो तब वहाँ पे गॉड जो है इजाज़त दिए हुए हैं हाथ उठाने का, नहीं तो आपको किसी को मारने का इजाज़त नहीं है बिना वजह का। वैसे तो हम एक इंसान को ऐसे भी जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, जो भाई मतलब उसका कहना ये है कि भाई हम जब घर में जाते हैं ना तो भाई मेरे डर से लोग कांपने लगते हैं। मतलब बहुत फ़ख्र से बता रहा था कि भाई मेरा इतना रुबाब है, इतना रोब है ना घर में कि हम जैसे ही घर में जाते हैं वैसे ही लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। हम कहें भाई चंगेज़ खान का औलाद होगा कोई, नहीं तो भाई क्योंकि भाई बिना बात के आप बात पे सख्ती करना, बात पे किसी को गाली देना, खाना थोड़ा लेट से बन गया तो भाई उसको मारना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया, छोटी छोटी बातों पे ताना देना शुरू कर दिया। तो ये जो है भाई गॉड के नियमों के खिलाफ है। हाँ, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब हो जाए उस हाल में गॉड ने हाथ उठाने की इजाज़त दी है, लेकिन ऐसे बिना बात के बिना मतलब के थोड़ी आप हाथ उठा सकते हो किसी पे। तो भाई जब आप किसी को मार रहे हो, गाली दे रहे हो, बिना मतलब के ताने दे रहे हो, उसको दिल को दुख पहुंचा रहे हो, तो क़यामत के दिनों में इस बात पे भी आपको जवाब देना पड़ेगा। आपके हर किए गए हुए अमाल का आपको जवाब देना पड़ेगा। चलिए आप लोगों को एक वाक़या सुनाते हैं, उसके बाद अपना बात ख़त्म करते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक बादशाह था, बहुत बड़ा बादशाह था, तो उसने बहुत सारी बांदियाँ खरीद के रखी हुई थी। वो 16-15 का ईस्वी का समय चल रहा था। तो उस समय ना बांदी सब ना, यानी जो नौकरानी होती थी, नौकरानी तो नहीं कहेंगे, बांदी सब जो होती थी गुलाम टाइप के, तो वो फीमेल गुलाम सब जो थी ना वो बहुत ही करोड़ों अरबों में रुपये में मिलती थी, बहुत ही महंगा बिकती थी। ठीक है, तो वो ख़रीद के रखे हुए थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो एक अपनी बांदी को बुलाए बादशाह, और उससे 10-12 भेड़ें चराने के लिए जंगल में जाने के लिए कहें। बांदी जो थी वो भी 10-12 को भेड़ को लेके जंगल में चराने चली गई। ठीक है, तो जब वो बांदी जो भेड़ों को चरा रही थी, अचानक उस वक्त ना एक भेड़िया आ गया। भेड़ों के बीच में एक भेड़िया आ गया। भेड़िया आया और उनमें से जो बादशाह का सबसे ज़्यादा प्यारा भेड़ जो था ना, जो उनको सबसे ज़्यादा प्यारा था बादशाह का, उस भेड़िया को उठा कर ले गया और खा गया। अब बांदी बहुत ही ज़्यादा डर गई, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी, अब वापस जाने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। तो वो बांदी वापस गई। वापस जब गई तो बादशाह जब देखा कि भेड़ों में से एक भेड़ कम है, और वो भी मेरा सबसे प्यारा और नायाब भेड़ कम है, तो वो बादशाह बांदी से गुस्से में पूछा कि मेरा एक भेड़ क्या हुआ। तो बांदी कही कि उसको तो भेड़िया उठा के लेके चला गया। तो इस पे बादशाह को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। वो बोला, तो वो बादशाह तो बहुत गुस्सा हो गया कि भाई 10 भेड़ था, 10 भेड़ में से 9 भेड़ को छोड़ के उस भेड़िए को यही भेड़ ले जाना चाहिए था जो कि मेरा सबसे प्यारा भेड़ है। हाँ, इसका मतलब है कि भाई दाल में कुछ काला है, तुम्हारा उस काले भेड़िए के साथ कुछ गलत संबंध है। हाँ, हमको लगता है कि तुमको तो अब सजाए मौत दे देना चाहिए। और भी बहुत भला बुरा कहा, और बहुत ज़्यादा कह लेने के बाद जब उसका गुस्सा शांत हो गया तो निकल गया, बाहर चला गया। ठीक है, बाहर मतलब महल से बाहर चला गया। तो इसके बाद हालांकि बादशाह को एहसास हुआ कि हमको इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए जितना हम बोल दिए हैं। फिर वो गॉड के फरिश्ते के पास गया और बोला कि मेरी एक बांदी है, वो मेरा सबसे प्यारा भेड़ गवा दी, और अब हम उसको बहुत ही ज़्यादा भला बुरा कह दिए हैं, बहुत बोल दिए हैं, अब हमको क्या करना चाहिए। गॉड का फरिश्ता बोला, ये तो तुमने बहुत ही गलत किया। तुम एक काम करो, तुमको अगर
माफ़ी चाहिए तो गॉड तो तुमको तभी माफ़ करेंगे जब तुम उस बांदी को आज़ाद कर दोगे। और उस वक्त बांदियों की कीमत बहुत ही ज़्यादा थी, उसकी गुलामी और आज़ादी की कीमत में बहुत ही ज़्यादा बड़ा अंतर था, बहुत ही अंतराल था। लेकिन गॉड का फरिश्ता क्या फरमाया कि उसको माफ़ कर दो, और माफ़ जब तुम उसको करोगे उसका तरीका क्या होना चाहिए, उसको आज़ाद करके। और जब तुम उसको आज़ाद कर दोगे तो गॉड भी तुमको माफ़ कर देंगे। तो आपके किए गए हर एक अमाल का, हर एक काम का आपको बाद में गॉड को जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि भले ही हो सकता है आपको अभी कोई ना देख रहा हो, बाद में कोई नहीं देख रहा हो, आप लोगों को ऐसा लग रहा हो, लेकिन गॉड के सामने आपको अपने किए गए हर अमाल का जवाब देना पड़ेगा।